गुड आफ्टरनून। जैसा कि आज शनिवार है, इसके तहत जो टॉपिक है सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत वह सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी। चौथा शनिवार है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए, दुर्घटना किसे कहते हैं? जिस चीज को आप नहीं चाहते हैं और नहीं जानते हैं उसका घटित हो जाना क्या है? दुर्घटना। ऐसी घटना जो दू माने खराब हो, है ना? दू माने क्या होता है? दूर दूर बोलते हैं ना, दूर दूर, है ना? चूल्हे भर पानी में डूब जाएगा चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। दूर माने क्या होता है? दूर शब्द लग जाता है तो खराब चीज के लिए होता है। जैसे सुबुद्धि का उल्टा क्या होता है? सुबुद्धि। तो ऐसी घटना जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है और हमारे जीवन को चेंज कर दे, माने बुरी तरह से, उसको कहेंगे दुर्घटना। उसी में आज हम सड़क दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बताइए, एक होता है परिवहन। परिवहन को जानते हैं? परिवहन माना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो परिवहन के कितने माने अथी है साधन, कैसे कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? कौन कौन मार्ग है? हाँ, एक चल करके कहाँ जाते हैं? सड़क पर। हाँ, एक हो गया सड़क मार्ग। बहुत अच्छा। देखिए, कुछ भी आप बोलेंगे गलत नहीं बोलेंगे, हम जानते ही है ना। उसी बात को आपको क्या कहते हैं कि मैंने जो आप जानते हैं उसी बात को हम भी चर्चा करते हैं। एक सड़क मार्ग हो गया, दूसरा माने जल मार्ग, और फिर वायु। हाँ, इसमें मार्ग जोड़ देते हैं, इसमें मार्ग, फिर मार्ग माने क्या होता है? रास्ता। फिर सड़क मार्ग कितने प्रकार का होगा? सड़क मार्ग कौन कौन हो सकता है? सड़क मार्ग में एक हो सकता है या तो बस सब चल सकती है अथवा रेल। क्या है कि नहीं? तो ऊपर से चर्चा करते हैं वायु मार्ग। वायु मार्ग में क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान आप वायु का उपयोग करके जाते हैं। ऊपर भी रास्ता तय रहता है, कहीं से कहीं नहीं कुछ चला जाता है, नहीं तो थोड़ा इधर के बजाय इधर मुड़ जाएगा तो अमेरिका के बदले पहुंच जाएगा कहाँ? एक तय रहता है, डिग्री से तय होते रहता है, कितना ऊंचाई पर है, कितना मुड़ रहा है, किधर है। ये तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं रहता है। आपको जब नहीं दिखाई पड़ता तो लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है कि क्या कहते हैं, वो मार्ग का अनुसरण करते हैं माने एक डिग्री के आधार पर। इसलिए कभी कभी गुम भी हो जाता है। जब सैटेलाइट माने उसमें काम करना बंद करता है तो कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं। तो देखिए, तो वायु का हो गया वायु मार्ग, उसमें आपका हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब होता है। जल मार्ग में क्या होता है? स्टीमर होता है अथवा नाव सब चलता है। नाव कहाँ चलेगा? पानी में, पनिया जो जहाज होता है। हाँ, जहाज ये हो गया माने वायुयान, वो जहाज हवा वाला। ये पानी का जहाज हुआ, पनडुब्बी भी इसी के अंतर्गत आता है। एक होता है स्टीमर होता है, एक होता है माने जो मोटर से चलता है। एक आप फिल्म में देखते हैं कि जैसे स्पोर्टिंग के लिए अपना अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जल मार्ग जो होता है उसका उपयोग हम पहले ज्यादा करते थे। तो सबसे सस्ता कौन सा मार्ग होता है? नहीं, जल मार्ग होता है। सबसे सस्ता जल मार्ग होता है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है। बारहूर में देखते हैं कि भूतेका लकड़ी सब दौदा करके चलाता है। कहाँ से? नेपाल से यहाँ चलाता है। इससे पहले हम लोग जब शुरू में देखे थे, जब हम पढ़ करके आ रहे थे, बीएससी में पढ़ रहे थे, आए थे कुछ नहीं। जब आए तो सीतामढ़ी में इतना पानी था तो ऐसे उठा करके लाए थे किताब से, है ना। बहुत भयंकर बाढ़ था उस समय। हाँ, तो देखिए, तो जल मार्ग क्या हो गया? वो समझ गए कि सबसे सस्ता हुआ। उससे सस्ता क्या है? हाँ, सड़क मार्ग। उसे थोड़ा सा महंगा, लेकिन इससे महंगा माने ये भी सस्ता ही हुआ, लेकिन ये इससे थोड़ा समय क्या है? कम लेगा।
महंगा हुआ तो समय क्या हो गया, कम लेगा। और सबसे महंगा कौन है, वायु मार्ग। तो इसमें क्या होता है, हाँ अब यहाँ से हम लोग मैंने 2-3 बार गए हुए, बहुत जगह जाते हैं। तो चेन्नई हाल में गए थे, तो चेन्नई में ट्रेन से गए थे, यहाँ पकड़े, अब फिर मैंने 2 रात रहे, इसके बाद पहुंचे। और जब आते समय हम वायु मार्ग का प्रयोग किया, मैंने हम लोग सब आए, सब 3 आदमी, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, सब हम भी। तो बस हमको लगा कि बढ़िया से खाए पिए भी नहीं है वहां पर, जब तक हम पटना में थे। 2 घंटा के अंदर में हम क्या है, पटना में। तो फ्लाइट लिए सुबह में लिए, तो एकदम दिख रहा था, बादल इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे हिलता है। आप लोग कुछ चढ़े भी होंगे, अनुभव भी होगा। तो जब होता है ऐसे दम उतरता है तो लगता है कि यार दूसरे तरफ से, और जब नीचे उतरे तो लगता है कि भाई कैसे भी समय हो गया, 2 घंटा के अंदर में आ गए। तो बहुत फास्ट होता है, इससे भी फास्ट होता है ना। हाँ, इसमें भी और फास्ट होता है। जैसे ट्रेन में भी एक होता है ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन, एक होता है पैसेंजर ट्रेन, दूसरा होता है एक्सप्रेस मेल होता है, सुपर फास्ट होता है, और बुलेट ट्रेन माने आपके सामने से गुजर जाएगी, है ना। वो तो राजधानी के सर से गुजरी तो नहीं पता चलेगा, माने बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है। वो आपको लाइन पर नहीं चलता है, वो ट्यूब के अंदर में चलता है, माने पाइप के अंदर में समझे चलता है। ये कैसे चलता है, ये आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब इस बात को समझेंगे, है ना, किस तरह से चलता है, पढ़ाई जरूरी होता है। तो आज हम सारी दुर्घटना किसकी चर्चा करेंगे, सड़क, थोड़ा बहुत इससे रिलेट हो जाएगा, इससे जल मार्ग से। तो देखिए, सड़क दुर्घटना हम बताएं, बिहार में प्रतिदिन 5 से 7 हजार आदमी प्रति वर्ष मरते हैं। प्रति वर्ष कितने मरते हैं? हाँ, अब जरा सोचिए, इतने तो मरे, लेकिन कितने को मार के चले जाते हैं एक तरह से। क्योंकि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप सही से नहीं हाँकते हैं गाड़ी, ड्राइविंग कर रहे हैं दारू पी करके, अथवा खराब गाड़ी को लाइसेंस सही नहीं है, उसमें का ईंधन सही नहीं है, कहीं आप ठोके तो खुद को तो आप ठोके ही, जिसको ठोकेंगे, है ना, उसकी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर आप इसके केस के तहत आ जाएंगे तो आपके परिवार को भी प्रॉब्लम है आगे, और जीवन खत्म हो जाता है ना। बच भी गए तो गोड़ा टूट जाता है, तो इसके बाद जिंदगी क्या हो जाती है, बहुत ही बुरी तरह से। और कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की बात होती है। तो देखिए, सड़क दुर्घटना के बारे में कहा जाता है कि हम जब चलते हैं सड़क पर तो आपदा साथ साथ चलती है। आपदा माने विपत्ति क्या है, साथ साथ चलती रहती है। आप पहनते हैं हेलमेट, क्या पहनते हैं आप, हेलमेट पहनते हैं, है ना। हेलमेट का जो प्रयोग करते हैं, ये जीवन भर बोझ होता है। जैसे क्या होता है, पढ़ाई क्या है, बोझ है। पढ़ाई क्या है, बोझ है। खाली आपको नौकरी मिलेगी वही 2 घंटा 3 घंटा में, उसी के लिए पढ़ रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, बाकी तो बोझ कहेंगे ना। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो जो 2 मिनट में, 5 मिनट में, चाहे 1 घंटा में जो रंगना होता है, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या होता है, लंबे समय से हम लोग पढ़ते हैं रूटीन में। इसी तरह से अब आगे देखेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे कि हम हेलमेट जब रखे रहते हैं तो बोझ ही रहता है, लेकिन किसी 1 सेकंड में आपको घटना घटेगी, किसी 1 सेकंड में घटना घटती है जो सब चीज बदल जाता है। लेकिन वो 1 सेकंड नहीं जान रहे कि कब घटना घटेगी, इसी के लिए क्या होता है, हेलमेट को हम हमेशा पहन के रखते हैं। तो आपदा साथ साथ चलती है, उसका बचाव। और जो भी दुर्घटना होती है, बहुत कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं असावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इसमें हमको नियम का पालन करने की जरूरत होती है। जैसे हमको सड़क पर चलने के दौरान में क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, हाँ, गाड़ी स्लो चलावे। चलिए, सही में लिखा रहता है, आगे तीखा मोड़ है, इतना के स्पीड में चलावे, लिखा रहेगा 40 किलोमीटर km/h, मैंने 1 घंटा में 40 किलोमीटर से ज्यादा ना आके, गांव में आइएगा तो लिखा रहेगा 20 किलोमीटर। ये फिर लिखा रहेगा स्कूल, बच्चा, ऐसे
हॉर्न अलग अलग सब दिया रहता है, आगे रहेगा निशान रहता है, वो बताता है कि आगे जो आप जा रहे हैं एनएच पर बाएं साइड से मुड़ेगी रास्ता, वहां पर एकदम स्पीड मत था कि पीछे से इधर से मोटरसाइकिल वो स्पीड आए, आप इधर से जाए, दोनों टकरा गए, है ना। बाएं दाएं सब देख करके होता है। तो क्या होता है, आपने जो बोला है कि सही में जो नियम क्या होता है, नंबर 1 में धीमे आके, धीमा, ठीक है। और फिर बाएं से, क्या है, बाएं साइड से। फिर आप जब भी पार करते हैं तो पहले दाहिना झांकिए, बाएं झांकिए, तब इसके बाद बाएं दाएं पार करके जाइए, ठीक है। फिर इंडिकेटर क्या है, जो भी इंडिकेटर है उसको आप यदि हाँक रहे तो इंडिकेटर जला दीजिए। ये ना कि जहां मन है आप पीछे से स्पीड में आ रही है गाड़ी, आप सीधे गए, अचानक याद आया हमरा ओकरा घर जाएगी, इसलिए यही से मोड़ दिए, उसी समय क्या हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या होता है, माने दहिना जलाइए, उसे पता चल जाएगा पीछे वाले को दहिना मुड़ना चाह रहा है ना। और साइकिल के पीछे नीचे लाल पट्टी रहता है, क्यों रहता है कि रात में आप हाँक रहे होते हैं तो चमकेगा, तो पीछे का पता चले आगे से साइकिल जा रही है। फिर चक्का के बीच में भी रहेगा, पहिया के बीच में भी लाल लगा रहता है, वो स्टाइल नहीं रहता है कि साइड से कोई गाड़ी आवे ना तो वो ऐसे चले, तो भूत तो नहीं चलाता रहेगा उसको, तो समझ में जाए वहां नाच रहा है, अर्थात वहां पर साइकिल है, स्लो हो जाएगा, ये चीज है। दूसरा है, धुंध में क्या करना चाहिए, लाइट को हमेशा ऑन करके चलाना चाहिए। फिर और क्या सावधानियां रखना चाहिए, हमको ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए, क्या है, डीएल हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस रखिए, गाड़ी सही कंडीशन में हो, पॉल्यूशन वाला साथ रखिए, और मैंने इसके बाद हेलमेट रखिए, नहीं तो सब पर चालान करता है, सब पर क्या करता है, चालान जानते हैं, दंड होता है। ऐसी ऐसी व्यवस्था है कि आप गाड़ी से निकलेंगे, गाड़ी से आप निकलेंगे और निकलने के बाद आपको पैसा सीधे जा करके आपके अकाउंट से कट जाएगा, क्यों, फाइन हुआ, फोटो भेज देगा। तो क्या होता है, गाड़ी से आपको जैसे ही दंडित होते हैं तो आपको क्या करता है, चालान कर जाता है, आपको फोटो भेजा, आपको पता नहीं कि कौन क्या किया, वो सब जानकारी ले लेता है ना, और वहां से जो ऐड रहता है उस अकाउंट से कट जाता है। कहीं आप नहीं दिए तब तो फिर दुगुना चार्ज लगेगा, 2000 हम लोग को है, कुछ लोग है जानकारी हाले में का, कोई देखता थोड़ी है, तो 2 का 4 लग गया फिर, है ना। आप नंबर प्लेट में भी 2 नंबर प्लेट कार में आगे का लगाए पीछे नहीं लगाए, आप पकड़ा गए तो उसका 10 टाउन होता है ना। तो 2 पहिया चलते समय हमको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। सेल्फी नहीं लीजिए, एकदम ना सेल्फी लेकर के स्टिक लिए हुए ना, अब देख रहे हैं लेकर, अब पीछे से कोई गाड़ी मोटरसाइकिल का उसके गर्दने में लग गया, है ना, आप ऐसे लिए, चाहे आप ही कुछ हो गया, पीछे से बगल से कोई गुजरा, है ना, रात में सेल्फी के चक्कर में बाढ़ में, चाहे वहां पर बहुत है, आप आराम से बैठिए और सेल्फी लीजिए, जितना लेना है सेल्फी आप आराम से बैठ करके लीजिए। फिर आप कार हाँक रहे हैं, क्या हाँक रहे हैं, क्या, हाँ, कार यदि हाँक रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कार यदि हाँक रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हाँ, कार यदि हाँक रहे हैं तो आपको इसमें यदि कार हाँक रहे हैं तो अंदर में सीट बेल्ट लगा लीजिए। सीट बेल्ट क्यों, वो ऐसा बना होता है कि आप लगाते समय खिंचा जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको दुर्घटना होगी ना तो आप कितनों खिंचा तो जल्दी से नहीं निकलता है, धीमा स्पीड कर देगा। और कभी कभी कहीं आप टकरा गए डैश आगे से, तो वहां पर क्या होता है, एयर बैग होता है, वो अपने आप फट करके आपको फूकना की तरह सुरक्षित कर लेगा, है ना। तो सब सुरक्षा के लिए होता है, सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या है, रेलवे स्टेशन है, तो ये पहले कोई भी पार करते ट्रैफिक तो वहां 3 बॉल रहता है, कितना रहता है, 3, एक रहता है लाल, एक रहता है हरा, और एक पीला भी रहता है। तो देखिए, लाल यदि जल रहा है, इसका अर्थ हुआ कि भाई आप एकदम क्या कीजिए, रुक जाइए, आपको, हाँ रुक जाइए। और यदि लाल आपको है तो आपको नहीं चलना है, यदि हरा जल रहा है तो आप क्या हो जाइए, चलने लगे। और यदि पीला है तब क्या करना चाहिए, तैयार हो जाना। पीला जले तो आप क्या हो जाइए, तैयार हो जाए चलने के लिए, है ना। तो पीला लाल हरा का, और ट्रैफिक होता है, लेफ्ट राइट सब शो करते रहता है। यहाँ तो आप चल जाइएगा किसी तरह से, लेकिन साउथ में आप जाएंगे, दूसर जगह जाएंगे, आप माने दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर यहाँ
ऊपर कुछ है भी, वहां का चालान आपको चाहे नियम तोड़ेंगे, आप कोई भी है, आप कोई भी है तो क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। कोई कितना भी बड़े बाप का बेटा है, वहां पर कुछ नहीं होता है ना। और भी कहेगा इतने बड़े बाप का बेटा तब तोड़ रहे हैं आप, और इज्जत गई सो होटल। तो सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे कार चलाते समय, सेल्फी। फिर इसके बाद क्या होता है, रात में जब गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं यदि आप नहीं भी चलाते हैं तो आपको सावधान क्या रखना है कि आप यदि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो इतना सोचिए कि सामने से जो गाड़ी आ रही है, मान के चलिए कि है उच्चर चकवा। रात में यदि कोई आदमी देख रहे कि एक एक बॉल जल रहा है, तो ऐसे एक आंख वाला भी तो होता है ना, ऐसे मान लीजिए बहुत सारा गाड़ी, एक आंख बंद रहता है। अब मान लीजिए दाहिना आंख उसका फूटा हुआ है और बायां आंख क्या है, तो आप उसको मोटरसाइकिल समझिएगा तो मोटरसाइकिल समझ के यहाँ के मतलब यहाँ हट के चलिएगा, तो ये उसी से टकराइएगा। तो मान के चलिए आगे से क्या है, चरचकवा गाड़ी जो है सो आपको आ रही, इतना जगह दे करके चलिए। दूसरा, ब्रेक लेते हैं तो ऐसा मानिए कि पीछे उसके लोहा का रड रखा हुआ है कि अचानक ब्रेक फेल होगा तो आपका दोनों सलाखा आपके आंख में घुसेगा, तब क्या होगा। फिर बाएं इतना नहीं हो जाइए कि कभी कभी यही पर देखते हैं बाहर के समय क्या होता है, पानी पड़ता है तो नीचे का माटी, सड़क के बगल में का ऊपर से पिच रहेगा, नीचे का माटी क्या हो जाता है, हाँ दह गया रहता है। तो दह गया होता है तो उसमें क्या है, आप मोटरसाइकिल साइकिल उस पर हाके तो चखना गिरेगा और उसमें समझिए कैसी घटना घटेगी आपको। ऊपर से पिच दिख रहा है, माटी से पूरा धोखर गया है, आप उस पर से गाड़ी हाँकिएगा और ऊपर से तो चिपरी केबल है जो कि यहाँ टूटा भी है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पर टोलवा के आसपास में, हाँ बाएं में कोई देखे होंगे ध्यान से जहाँ बुरा रखा गया है। तो ये चीज सब ख्याल रखेंगे। फिर क्या है, आप धुंध के समय में रात में ट्रेन जब रात में कहीं पार करते हैं, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक बार मैंने आपको मैंने बचने का आपको नहीं देगा, इसके बाद फिर एक बार गलती हो गई छोड़ दो, नहीं। आप जब ट्रेन पर देखते हैं, ट्रेन जब है, ट्रेन पटरी जब पार करते हुए ट्रेन आ रही होती है, आप क्या करिए, वहां पर धुंध है तो उसमें कान लगा लीजिए, तो कान लगाने से झकड़ 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 होगा तो समझिए कि कहीं ना कहीं ट्रेन है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, नजदीक है, मौसम साफ है तो पता चल जाता है। लेकिन धुंध में आप कहिएगा कि चरचकवा हम दो पहिया निकाल लेते हैं मोटरसाइकिल, है ना, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, उससे क्या उसका क्या फायदा, वो तो धुनी हो तो दिखाई पड़ रहा है उसको, मैंने उतारबे करेगी गाड़ी। आप कहिएगा तो कहिएगा इतना देर पार कर लेंगे, वो उतना ही देर में सब घटना करती है। मोटरसाइकिल चढ़ाए बीचे में आपका क्या कहते हैं, गाड़ी क्या हो गया, बंद हो गया, गाड़ी आपका बंद हो गया। जैसे ही बंद होगा, जब तक मारिएगा एक्सीलेटर लीजिएगा पहले गाड़ी जो है सो धुंध में, अब देखिएगा अचानक बस भी आती है, वहां थोड़ी दिन के बाद देखिएगा धुंध में वो बिल्डिंग भी नहीं दिखेगा आपको, इतना धुंध हो जाता है कि सामने का बिल्डिंग भी नहीं दिखाई पड़ता है। अब उसी स्थिति में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अचानक टकराएगी तब, चाहे आप ट्रेन के रूट में जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, उधर से सीधे आपको गाड़ी उसमें खराब हुई, अथवा तार भी रहता है उसी में फंस जाता है कभी कभी, फिर गिरे, इसके बाद आपको क्या हो जाता है, मौत कटना हो जाता है, सारा चीज होता है, वो चाह के भी नहीं बचा सकता है। तो इसलिए है थोड़ा देर से ही पहुंचिए लेकिन सही सलामत पहुंचिए, क्योंकि आप जब मरते हैं तो केवल आप नहीं मरते हैं, आप जब मर रहे होते हैं तो आप मैंने क्या कहते हैं, किसी के वो क्या है, भाई है, किसी का की बहन है, या फिर किसी के पति हो सकते हैं, किसी का बेटा होगा। एक की मौत कितना को ले मारेगा, मान लो कोई एक बहन है, एक भाई है, चाहे एक चाहे कितना ही दो ही रहे, घटना जब घट जाए तो कितना प्रभावित होगा। फिर एक चीज और जानिए, आरटीओ होता है, क्या होता है, हाँ आपको जब गाड़ी जाते हैं ना तो सबका टैक्स देना होता है। आपके साइकिल का टैक्स नहीं देते हैं, दिए हुए हैं, अंतर यही है कि साइकिल का टैक्स आप खरीदते समय दे दिए हुए, साइकिल का टैक्स आप क्या दिए हुए हैं, हाँ। अब बाकी जो है उसको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है गाड़ी का। इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, देखिए इंश्योरेंस बोलते हैं, इंश्योरेंस देखिए गाड़ी जब करते हैं, एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी। ऐसे सपोज कीजिए कि हम गाड़ी है, हम गाड़ी चला रहे हैं, अब मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, कहीं हम आपको क्या कहते हैं कि ऐसे ही बिना इंश्योरेंस से पकड़ाए तो जेल तो होबे करेगा, दंड। कहीं हम आपको बिना इंश्योरेंस का आपको ठोक दिए और उसमें कहीं माने हमारी मौत हो गई तो भी सरकार कुछ नहीं करेगी, है ना। आपकी कहीं मौत होगी तो फिर हमको, चूंकि आपकी मौत हुई है तो हमको पूरा खर्चा उर्चा सब हमको देना है, सारा खर्चा सब चीज जब तक है तब तक पूरा, माने जो टेहटार जो ड्राइविंग करते सब मजा घुसर जाएगा उस समय, है ना।
तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम भी सुरक्षित है, घटना घटती है तो फिर जिसके साथ होती है उसको जैसा बीमारी रहता है उसका जैसा सैलरी है वैसा ही देता है। मान लीजिए किसी को ठोकर मारे, वो 5 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति है, उस पर पूरा परिवार टिका हुआ, तो आपको उसी तरह से दंडित किया जाएगा। जो जितना कमाने वाला है उतना आप उसको दंड देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस जब आपके पास रहता है तो मान लीजिए कि सवारी मोटरसाइकिल का 2001 साल का पड़ता है, तो सब मोटरसाइकिल से घटना घटती है? नहीं घटती है। तो हजारों मोटरसाइकिल एक दिन में खरीदाता है, उसका पैसा जमा हुआ, उसी में से 2-4 की घटना घट गई तो उसे वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, पैसा दे देता है। तो उससे जो भी इलाज है आपका उनका सब करेंगे फर्स्ट पार्टी में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई घटना घटेगी तो जो जिसको ठोकर लगेगी ना उसको क्या करेगा, खर्च सरकार देगी। माने सरकार माने इंश्योरेंस, सरकार नहीं, इंश्योरेंस इसके साथ रहता है। फिर खास में फिर हमको नहीं देगी। फिर आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में गाड़ी का वैल्यू रहता है, गाड़ी कोई चुरा लिया, हेरा गया, जल गया, या फिर आपदा में, दुर्घटना में, राइट्स होता है कभी, माने दंगा में आपका बर्बाद हो गया, तो उस स्थिति में आपकी भी सुरक्षा और आपकी गाड़ी को क्या किया जाएगा, माने उसको भी सरकार उतना पैसा देगी, उतना पैसा देने के लिए बाध्य है। कौन? इंश्योरेंस कंपनी, है ना। लेकिन सीधे मत कहिए कि इंश्योरेंस करा ली तो पैसा दे देगी। कब? 3-4 स्थिति होती है। फर्स्ट स्थिति होती है कि आपको रखना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। दूसरी स्थिति है कि आपकी अच्छी गाड़ी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, यदि पॉल्यूशन आपके पास नहीं है, पॉल्यूशन में गाड़ी उस समय जिस समय घटना घटी नहीं है उस समय आपको मैंने इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देने वाली है। आप यदि मैंने पॉल्यूशन नहीं करवाए हुए हैं, 70-80 रुपए का है वो आप उसका नहीं करवाए हुए हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी रखे हुए हैं, पूरा सब चीज, गाड़ी भी नहीं है, फिर भी इंश्योरेंस आपको कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि आपने गलती किया, पॉल्यूशन नहीं रखे हुए हैं। इसका अर्थ होता है गाड़ी की स्थिति आपकी खराब रही होगी, क्योंकि वो चेकअप होता है, जैसे डॉक्टर का चेकअप होता है ना, ब्लड से, CT मैंने MRI CT स्कैन से, वही गाड़ी का क्या होता है, पॉल्यूशन में वहाँ टेस्ट होता है, धुआं बताता है कितना क्या निकलता है नहीं निकलता है, उससे जानकारी मिलती है। तो पॉल्यूशन यदि आपका नहीं बना हुआ है, नई गाड़ी भी है आपको, और क्या कहते हैं 70-80 रुपए आप नहीं बना हुआ है, आपका इंश्योरेंस भी है, गाड़ी भी है, सही मैंने कागज पत्र भी है, लेकिन एक केवल पॉल्यूशन नहीं है 80 रुपए का, तो भी आपको कितना भी घटना घट जाएगी उसका इंश्योरेंस नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, सारा आप पर खर्चा आएगा। आप किसी करोड़पति को ठोकेंगे तो करोड़पति आपके घर से पूरा करोड़ उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। जिसको ठोकेंगे वो कितना कमा रहा है, कितना आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, उसके अनुसार तय होता है। इसके लिए अलग कोर्ट तय करती है। आप जिस व्यक्ति को ठोकेंगे वो कितना कमा रहा है, उस परिवार के लिए कितना जरूरी है, उसके अनुसार आपको दंडित किया जाता है। तो यदि इंश्योरेंस है आपके पास और आपने नियम का पालन किया है, पॉल्यूशन बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है ना, फिटनेस सर्टिफिकेट सबका, उसका जो पॉल्यूशन है, उस स्थिति में फिर आप क्लेम करेंगे तो हो जाएगा, और नहीं तो इसमें से कुछ नहीं रहेगी। फिर देखा जाएगा आपने कौन सी दवा खाया है, टेस्ट किया जाएगा, ऐसे इंश्योरेंस नहीं हो जाता है। आप कुछ माने दवा होती है, दारू होता है, शराब होता है, बहुत सारा टेबलेट भी होता है, माने जैसे कुछ ले लीजिए जो नारकोटिक्स होता है, उसको आप ले करके गाड़ी चलाएंगे तो कितना आप कुछ है, हेल्थ है आपका कुछ नहीं, आपका गाड़ी सर्टिफिकेट है, आप यदि पिए हुए हैं, चाहे उस टेबलेट का अंश भी लिए हुए हैं, जो पुष्टि हो गई, तो आपको इंश्योरेंस का कुछ नहीं मिलना। सारा खर्च अपना जमीन बेच करके तब सधाइए उस व्यक्ति का, अथवा अपना इलाज करवाइए। तो अंततः हम क्या देखें, सड़क दुर्घटना में हमको क्या करना चाहिए, सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है ना। और इसके लिए हमको कुछ जागरूकता भी होनी चाहिए। घटना बहुत कम देर में होती है, बहुत कम समय के लिए। हेलमेट क्या है, मुसीबत है। हेलमेट क्या है, मुसीबत है। जितना देर पहन के रहते हैं मुसीबत है ना, उसको ढोइए, सर पर हाथ में ले जाइए, लेकिन वो पता नहीं है कि महा मुसीबत 1 सेकेंड वाला कब आना है, उसी के लिए ढोते हैं, है ना। तैयारी तो शादी के बहुत पहले से होती रहती है, लेकिन शादी कितने देर तक होती है, जयमाला सब 1-2 घंटा का प्रोग्राम होता है सही से कीजिएगा, लेकिन उसकी तैयारी उतनी होती है। तो आपको 1 सेकेंड के बचाने के लिए आपको हेलमेट रखना है हमेशा, गाड़ी सही कंडीशन में रहना है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपकी उम्र जितनी उसके बाद मैंने आपको होना चाहिए, है ना। 18 के बाद ही चलाना है तो बाद में चलाइए, बीच में आप हो जाएंगे तो आप भी जाएंगे और जिनकी गाड़ी है वो भी चला जाएगा। आपसे दुर्घटना हुआ 18 से कम है तो आप भी जाएंगे, और आप अपने पापा की गाड़ी चलवा रहे हैं तो उनको भी ले मारिएगा, चाहे चाचा की। इसीलिए गाड़ी जो है सो सबको नहीं देता है। हाँ, कुछ होता है गाड़ी जो आपको ये इससे फ्री होता है। फ्री क्या होता है, तो उसका स्पीड बंधा होता है, साइकिल की तरह होता है,
है ना, तो उसका चाल बंधा होता है, तो उसको माने उसका है कुछ लिमिटेशन। लेकिन हेलमेट का प्रयोग उसमें भी करना चाहिए। और हाँ, दोनों आदमी बैक और फोर्थ आगे भी। अब ऐसा नहीं कि 4 को लटका लीजिए। अब बउआ को क्या करता है, माता पिता हेलमेट पहन लेते हैं, छोटका बउआ कहाँ बिठा लेते हैं, गोदी में, कहाँ, बीचों में ना, सीट पर, सीट के आगे। अब मान लिया एकाएक घटना घटेगी तो बउआ सीधा ही से फेंकाएगा, है ना, बउआ मैंने उससे पहले। अब देखिए कितना मूर्ख है ड्राइविंग जो करते हैं, है ना, मूर्खता है ना ये, कि आप हेलमेट पहने हुए हैं, वाइफ पीछे है, बउआ को आगे, तो सीन से नहीं, चश्मा भी लगा देते हैं कि आप पहले वह कहीं खोचा उचा करके आंख में धोखा आ जाए, है ना। तो छोट छोट बात है, बहुत छोट, जैसे शक्तिमान में देखते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मैंने बहुत छोट बातें हैं, लेकिन इसका ख्याल करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो फिर आपको दुर्घटना होने के बाद तो जानते ही हैं, पूरा परिवार, एक परिवार नहीं, 2 परिवार नहीं, बड़ी तबाही होती है, बहुत सारा चीजें। तो इसके मौत को कम करना चाहिए, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है ना। बाएं से चलना है, हाँ, लेकिन यहाँ बाएं चलना है, लेकिन कुछ और बताते हैं। अमेरिका की गाड़ी बाएं से नहीं चलती है, अमेरिका की गाड़ी कहाँ चलती है, हाँ, वहां दाहिने से चलना होता है, वो रूल डिपेंड करता है। अमेरिका की जो गाड़ी होती है कहाँ चलती है, अमेरिका में जो गाड़ी यहाँ किएगा तो बाएं साइड से नहीं चलाई जाती है, वो दाहिने साइड से चलाई जाती है। तो वो उसका रूल है, ऐसा ही उसका बना हुआ है। ड्राइवर की साइड से यहाँ पर देखते हैं बस मैंने, आप पूछेंगे अपने दादा से, तब पहले ड्राइवर का सिर था बाएं में भी कुछ दिन था, बीचों में था, अब कहाँ कर दिया है भारत में, दाहिना में। और बाएं में खलासी रहेगा, दाहिना में क्या रहता है, हाँ, आपको ड्राइवर रहता है, क्योंकि दुर्घटना हुआ। फिर आप देखें पहले बल्ब खाली इंडिकेटर रहता था, नहीं जलता था, पहले का बल्ब जो है सो आप जलाने से जलता था। लेकिन अब जो भी मोटरसाइकिल निकलती है, क्या उसका दिन रात बॉल जलते रहता है। क्यों, अब आप माने एनएच पर जा रहे हैं, धुंध लगा हुआ है, बारिश हो रही है, आपका बॉल ऑफ है, आपको तो दिख रहा है, लेकिन सामने वाले को नहीं दिख रहा है, उसी बीच में अचानक घटना घटती थी। इसलिए अब क्या कर दिया, आजकल का जो माने अथी आता है मोटरसाइकिल, उसमें बल्ब हमेशा जलते रहता है। इसलिए हम लोग को जलता हुआ बल्ब छूट जाता है ना, तो लोग नहीं कहता है गलती से छूट गया है, क्योंकि ऐसा आता भी है। तो ये सुरक्षा हाल में मैंने कुछ दिन पहले कदम लिया गया है। तो जो भी आजकल मैंने आता है मोटरसाइकिल, उसमें इनबिल्ट होता है, माने ऑन स्थिति में रहता है बॉल। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग शनिवार के साथ सुरक्षित शनिवार मनाइए और सुरक्षित पटाखा डे आगे मनाएंगे।